आज की इस वीडियो में हम मेवाड़ मालवा संबंधों का या कुंभा महाराणा कुंभा के मालवा के शासकों के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि मालवा और मेवाड़ दोनों ही पड़ोसी राज्य थे और इन पड़ोसी राज्यों के बीच एक लंबा संघर्ष चला। महाराणा कुंभा से शुरू होकर के बाद में ये लंबे समय तक चलता रहा। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इनकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी एक रेखा चित्र के माध्यम से, ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं जब हमें उनकी सीमाओं के बारे में जानकारी होती है। तो एक बार इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम देख लेते हैं। इस प्रकार से राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी रेखा चित्र बनता है। यहाँ पर ये जो इलाका है, ये इलाका मेवाड़ हुआ करता था और यहाँ पर इसकी राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। इधर का ये जो इलाका है, ये इलाका ये मालवा था। यानी यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ का जो दक्षिण पूर्वी इलाका था ये चित्तौड़ का था। इन दोनों के बीच ये जो इलाका है, ये इलाका ये बफर स्टेट के रूप में हुआ करता था। बफर स्टेट के रूप में, यानी बीच के एक ऐसा प्रदेश। जब मेवाड़ के शासक शक्तिशाली होते थे तो वो इसके ऊपर आधिपत्य कर लेते, और जब मालवा वाले शक्तिशाली होते, मेवाड़ वाले कमजोर होते, तो मालवा के शासक इसके ऊपर अधिकार कर लिया करते थे। ये हाड़ौती का इलाका था। उसके बाद में यहां पर ये सिरोही के शासक हुआ करते थे। ये गुजरात है, आपको पता ही है। उसके बाद में यहाँ मारवाड़। तो हमें इस वीडियो में पढ़ना है मेवाड़ के शासकों के या महाराणा कुंभा के मालवा के साथ संबंधों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके बीच एक लंबा संघर्ष का दौर चला, महाराणा कुंभा और मालवा के शासकों का। तो इनके बीच संघर्ष क्यों हुआ, उन कारणों के ऊपर थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं अपन। तो संघर्ष के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। संघर्ष के कारण, तो सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि 1435 ईस्वी में मालवा का शासक था होशंग शाह है, यानी होशंग शाह है, होशंग शाह है। इसकी मृत्यु हो गई थी 1435 ईस्वी में। कब हुई? 1435 ईस्वी में। और उसके बाद में फैली अव्यवस्था का फायदा उठाकर एक मंत्री महमूद खलजी ने मालवा के ऊपर अधिकार कर लिया। इसने महमूद खलजी ने, इससे जो होशंग शाह का लड़का था वह पुनः राज्य प्राप्ति के लिए गुजरात के शासक अहमद शाह के पास सहायता के लिए गया। उन्होंने कोई मदद नहीं की। उसके बाद में वह उमर खां, यानी होशंग शाह का लड़का उमर खां, फिर कुंभा के पास जाता है और कुंभा ने उनको मदद देना स्वीकार किया। और उनकी मदद से यहाँ पर एक सारंगपुर नाम का इलाका है, सारंगपुर, उसके ऊपर अधिकार कर लेता है कौन? उमर खां, जो होशंग शाह का लड़का था, उमर खां। इससे महमूद खलजी बड़ा क्रुद्ध होता है। तो जैसे ही सारंगपुर पर अधिकार होने के बाद में मेवाड़ की सेना चली जाती है, उसके बाद में महमूद खलजी उसके ऊपर आक्रमण करता है, सारंगपुर के ऊपर। और इस युद्ध में उमर खां मारा जाता है, परंतु वह रुष्ट हो जाता है किससे? महाराणा कुंभा से, क्योंकि महाराणा कुंभा ने उमर खां की मदद की थी। तो इसमें प्रथम कारण क्या जाएगा? कुंभा द्वारा उमर खां की मदद किया जाना, ये प्रथम कारण है, जिसकी वजह से महमूद खलजी जो मालवा का शासक बना था वो नाराज हो गया। इसके ऊपर थोड़ी पुनः चर्चा कर लेते हैं कि जैसा कि आपको विदित है 1435 ईस्वी में मालवा के शासक होशंग शाह की मृत्यु होगी। और होशंग शाह की मृत्यु के बाद में इसका एक मंत्री था, कौन? महमूद खलजी। महमूद खलजी फर्स्ट है, ये महमूद खलजी फर्स्ट। इसने सत्ता हथिया ली। इससे होशंग शाह का लड़का उमर खां बादशाह था, तो गुजरात के शासक अहमद शाह के पास गया, उसने कोई मदद नहीं की। फिर वह उमर खां मेवाड़ में आया कुंभा के पास, कुंभा ने मदद दी और कुंभा की सेना की सहायता से उसने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। परंतु जैसे ही कुंभा की सेना लौटी, वैसे ही महमूद खलजी ने मालवा से सारंगपुर पर आक्रमण किया और उमर खां परास्त हुआ, मारा गया और सारंगपुर पर पुनः मालवा का अधिकार हो गया। लेकिन इससे महमूद खलजी नाराज हो गए। इससे कुंभा से तो प्रथम कारण रहा मेवाड़ मालवा संबंधों में तनाव का,
उसके बाद में दूसरा जो कारण आ जाएगा कि जैसा कि आपको पता है 1433 के आसपास दिल्ली में सैयद वंशी शासक शासन कर रहे थे और वे कोई ज़्यादा ये माने कि विस्तारवादी प्रवृत्ति नहीं थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, क्षेत्रीय राज्य यानी जो स्थानीय राज्य थे वो आपस में साम्राज्य विस्तार की होड़ में जुट गए। तो आप ये देख सकते हो मेवाड़ और मालवा बिल्कुल ही क्या पड़ोसी राज्य हैं, इनके बीच का एक इस प्रकार का संक्रमण का जो प्रदेश था वो उसमें विस्तार करना चाहते थे। यानी खास करके मालवा का शासक महमूद खलजी चाहता था कि उसके नियंत्रण में आ जाए, ये यहाँ से लेकर डूंगरपुर का इलाका है, उसके बाद में ये मध्य प्रदेश का थोड़ा इलाका है, फिर ये जहाजपुर मांडलगढ़ और बदनौर का जो इलाका है, इसके ऊपर अधिकार करके वह अपने राज्य का विस्तार करे। यही चीज शायद कुंभा की भी थी कि उसके राज्य का भी विस्तार हो। तो राज्य विस्तार की इच्छा भी एक महत्वपूर्ण कारण था इनके युद्धों का, राज्य विस्तार की इच्छा। उसके बाद में तीसरा जो कारण था, तीसरा कारण ये था कि महाराणा कुंभा के जितने भी विरोधी थे यानी असंतुष्ट लोग थे वो भाग करके यहाँ पर महमूद खलजी के पास चले जाते थे, मालवा में शरण लेने के लिए चले जाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि मोगल के जो हत्यारे थे, चाचा का लड़का अक्का और मेहता कुमार, वो भाग करके कहाँ चले गए थे, मालवा दरबार में। इसी प्रकार चुंडा जो कि लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था वो भी मोगल के समय में मालवा दरबार में चला गया था। उसके बाद में खेमकर्ण यानी कुंभा का एक भाई खेमकर्ण, जिसने यहाँ पर बड़ी सादरी है इसके ऊपर अधिकार कर लिया, मेवाड़ की सेना उसको परास्त कर दिया, तो वो भाग करके पुनः कहाँ चला गया, मालवा चला गया। तो इस प्रकार से एक दूसरे के असंतुष्ट या विरोधियों को शरण देते रहते, खास करके मालवा द्वारा मेवाड़ के विरोधियों को या कुंभा के विरोधियों को शरण दिया जाना। तीसरा कारण आ जाएगा इनके बीच में संघर्ष का, तीसरा कारण क्या जाएगा, महमूद खलजी द्वारा कुंभा के विरोधियों को शरण दिया जाना। उसके बाद में चौथा जो कारण है वो ये है, जैसा कि आप राजपूती वृत्तांतों से जान चुके हैं कि 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में मेवाड़ के जो वृत्तांत वो कहते हैं कि कुंभा के पराक्रम से ये संभव हो पाया, और मारवाड़ के वृत्तांत इसमें रणमल को श्रेय देते हैं। लेकिन जो भी हो, इस युद्ध में सहारनपुर के युद्ध में महमूद खलजी की पराजय दिखाई गई है, यानी महमूद खलजी पराजित हुआ, उसको बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया और लंबे समय तक यानी 6 महीने तक वह वहाँ रहा। उसके बाद में उनको पुनः छोड़ दिया गया, लेकिन इस पराजय से उसके मन में गहरी क्रोध की भावना थी कुंभा के प्रति। तो सहारनपुर के युद्ध में महमूद खलजी की पराजय या यूं कहें सहारनपुर का युद्ध भी इन दोनों के बीच में टकराव का कारण बना। सहारनपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। तो ये मुख्य कारण थे जो कि इनके बीच में एक लंबे संघर्ष को जन्म देते हैं। अब हम देखते हैं इनके बीच में हुए संघर्ष के बारे में, इनके बीच में हुए युद्ध के बारे में एक एक करके। तो आप ये देखना आगे जब पढ़ोगे तो कि ज्यादातर युद्धों में अग्रगामी नीति का या आक्रामक नीति का अनुसरण किया गया, किनके द्वारा, महमूद खलजी द्वारा। महमूद खलजी द्वारा आक्रामक नीति का अनुसरण किया गया और हमेशा रक्षात्मक नीति का अवलंबन किया गया, जो मेवाड़ के महाराणा थे कुंभा द्वारा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उनके एक एक करके महमूद खलजी द्वारा किए गए आक्रमणों के बारे में। तो प्रथम आक्रमण महमूद खलजी द्वारा 1442 ईस्वी में किया गया था कुंभलगढ़ पर। प्रथम आक्रमण कुंभलगढ़ पर खलजी का आक्रमण। ये प्रथम आक्रमण है भाई मालवा के शासक महमूद खलजी का, जो कि हुआ था 1442 ईस्वी में। ये इलाका है, यहाँ पर भी कुंभलगढ़ का ये राज संबंध में है, यहाँ पर था कुंभलगढ़ और ये बड़ा शक्तिशाली दुर्ग था। मेवाड़ के शासकों की हमेशा से संकटकालीन राजधानी के रूप में इसकी बड़ी भूमिका थी। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो इसके ऊपर 1442 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है, किसके द्वारा, मालवा के शासक महमूद खलजी द्वारा। तो ये कुंभलगढ़ का जो इलाका है
इसके ऊपर आक्रमण का कारण था पश्चिमी सीमा के सुदृढ़ इलाके पर अधिकार करके मेवाड़ की शक्ति को कमजोर करना। उस समय तक अनूप खलजी ने देख लिया था कि गुजरात में जो शासक था अहमद शाह, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वहां से किसी प्रकार का खतरा नहीं है मालवा को। तब उसने कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण किया, परंतु इससे पहले ही मेवाड़ की सेना ने वहां पर जबरदस्त किलेबंदी कर रखी थी, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था कर रखी थी। इसलिए महमूद खलजी को कुंभलगढ़ में कोई सफलता नहीं मिली, परंतु कुंभलगढ़ के पास ही एक बाण माता का मंदिर है, जो यहाँ की कुल देवी है बाण माता। बाण माता के मंदिर के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस इलाके की सुरक्षा का भार था दीप सिंह के ऊपर। दीप सिंह और उसके सिपाहियों ने, उनके वीर सैनिकों ने लगभग 6 से 7 दिन तक मुकाबला किया महमूद खलजी का, परंतु बाद में वो पराजित हुए और बाण माता के मंदिर के ऊपर महमूद खलजी ने आधिपत्य स्थापित कर इसमें काफी तोड़फोड़ की, इसमें काफी अपवित्रकारी थे। उसके बाद में क्या हो जाता है कि महमूद खलजी जब कुंभलगढ़ में असफल हो जाता है तो वो चित्तौड़ विजय के लिए आगे बढ़ता है, परंतु उसी दौरान जब वह रास्ते में था उसको पता चलता है कि उसका पिताजी आजम हुमायूं, यानी उसके पिताजी का नाम था आजम हुमायूं, वह मंदसौर में, यानी मंदसौर ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में, यहाँ पर वह मारा गया। तब महमूद खलजी को चित्तौड़ अभियान छोड़ करके मंदसौर जाना पड़ा और उसके बाद वो पुनः चित्तौड़ की तरफ आता है अभियान के लिए, परंतु उसी दौरान कुंभा की सेना द्वारा एक दिन अचानक आक्रमण किया जाता है और उस वजह से मालवा की सेना के पैर उखड़ जाते हैं और भागती हुई मालवा की सेना का काफी नुकसान किया जाता है मेवाड़ की सेना द्वारा। तो इस प्रकार से प्रथम अभियान महमूद खलजी का पूरी तरह से असफल हुआ, उनको कोई विशेष सफलता इसमें नहीं मिली। अब हम देखते हैं दूसरा आक्रमण। दूसरा आक्रमण होता है गागरों पर। गागरों दुर्ग पर अधिकार। गागरों का इलाका मेवाड़ का आश्रित राज्य हुआ करता था। ये जो झालावाड़ का इलाका है, यहाँ पर गागरों का दुर्ग हुआ करता था, गागरों का एक छोटा राज्य हुआ करता था। और प्रथम अभियान में यानी महमूद खलजी ने देख लिया था, मालवा शासक था महमूद खलजी ने देख लिया था कि जब तक वह मेवाड़ के सीमावर्ती इलाकों पर अधिकार नहीं कर लेता या उनको आधार बना करके मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगा, तब तक वह शायद मेवाड़ में सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ये मेवाड़ के आश्रित राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इससे पहले आपको ये पता है कि जब मेवाड़ के शासक कुंभा के पिता मोकल हुआ करते थे, तब गुजरात के शासक होशंग शाह ने गागरों पर आक्रमण करके असलदास खिलजी को मार डाला था और गागरों पर अधिकार कर लिया था। परंतु जब होशंग शाह की मृत्यु के बाद मालवा में अव्यवस्था फैली, तो उस अव्यवस्था का लाभ उठा करके गागरों में असलदास खिलजी का लड़का था पाल हंस सिंह, उसने क्या किया, गागरों पर पुनः अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से गागरों का इलाका पाल हंस सिंह के पास ला गया, यूं कहें कि यह कुंभा के सहयोगी पास ला गया और इसको पुनः प्राप्त करने के लिए 1444 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? महमूद खलजी के द्वारा। और जब आक्रमण होता है तब कुंभा पाल हंस सिंह की मदद के लिए दाही के नेतृत्व में सेना भेजता है मेवाड़ की। दाही और पाल हंस सिंह दोनों गागरों में मुकाबला करते हैं। किसका? मालवा के शासक महमूद खलजी का। परंतु दाहिर और पाल हंस सिंह दोनों मारे जाते हैं और 1444 ईस्वी में महमूद खलजी का इसके ऊपर अधिकार हो जाता है। किसके ऊपर? गागरों के किले के ऊपर। इससे बड़ा नुकसान हुआ कुंभा को, क्योंकि कुंभा का आश्रित सीमावर्ती इलाका किसके पास चला गया? मालवा के पास चला गया। और इससे मालवा के शासक आसानी से गागरों से मालवा वाले इलाके में, ये आड़ोती वाले इलाके में और मेवाड़ वाले इलाके में आसानी से घुसपैठ कर सकते थे। तो इस प्रकार से मालवा के लिए काफी फायदेमंद सौदा साबित हुआ। उसके बाद में यानी गागरों पर अधिकार करने से उत्साहित हुआ कौन? महमूद खलजी। और उसमें मालवा में जाकर के पुनः ये जो इलाका है, यानी ये जो इलाका है उसमें का ये मेवाड़ वाला हुआ करता था और ये भीलवाड़ा में ये मांडलगढ़ का इलाका है। मांडलगढ़ के ऊपर आक्रमण कर देता है कौन? महमूद खलजी। परंतु मांडलगढ़ की काफी सुदृढ़ किलेबंदी थी और इस अभियान में यानी मांडलगढ़ वाले अभियान में इनको कोई सफलता नहीं मिली। यद्यपि इस प्रथम द्वितीय अभियान में वो गागरों पर अधिकार कर लेता है। तो इसमें हम ये डाल देते हैं कोई तो कि गागरों विजय के बाद में जो अगला अभियान किया था वो था मांडलगढ़ के ऊपर। मांडलगढ़ पर प्रथम आक्रमण। इसके ऊपर 4 आक्रमण होते हैं। ये प्रथम आक्रमण था
जो 1444 ईस्वी में हुआ था। मांडलगढ़ पर प्रथम आक्रमण 1444 ईस्वी, इसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली, यदि वो गारों को विजय करने में कामयाब रहता है। उसके बाद में 1448 ईस्वी में पुनः महमूद खलजी मांडलगढ़ के ऊपर आक्रमण करता है। तो ये मांडलगढ़ का द्वितीय आक्रमण आ जाएगा। मांडलगढ़ पर द्वितीय आक्रमण 1448 ईस्वी में। तो ये मांडलगढ़ के ऊपर दूसरे आक्रमण में भी कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाती है महमूद खलजी को। मेवाड़ की सेना ने बड़ा जबरदस्त प्रतिरोध किया मालवा की सेना का, और उस प्रतिरोध के फलस्वरूप मालवा की सेना के पैर उखड़ गए। यद्यपि इन अभियानों के दौरान जो फरिश्ता जैसे मुस्लिम इतिहासकार हैं वो तो ये कहते हैं कि कुंभा ने महमूद खलजी को धन संपदा दे करके अपना पीछा छुड़ाया या महमूद खलजी को वापस भेजा। दूसरी ओर जो राजपूती वृत्तांत वो ये कहते हैं कि मेवाड़ की सेना ने जबरदस्त प्रतिरोध करके मालवा की सेना को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। भागती हुई मालवा की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार से 1448 ईस्वी का मांडलगढ़ का दूसरा अभियान असफल हो जाता है। उसके बाद में अगला आक्रमण होता है महमूद खलजी का अजमेर के ऊपर। देख लेते हैं अपन अजमेर के ऊपर, अजमेर पर आक्रमण। आपको पता है कि अजमेर का इलाका है ये राजस्थान का केंद्रीय भूभाग, यानी केंद्रीय भूभाग हुआ करता था, और जो अजमेर के ऊपर नियंत्रण कर लेता था वो राजपूताने की समस्त रियासतों के ऊपर अच्छे से नियंत्रण कर सकता था। पहले दिल्ली सल्तनत के हुआ करता था, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत की स्थिति कमजोर हो गई सैयद सुल्तानों के समय में, तब मेवाड़ की तरफ से रणमल जो मोगल के मामा थे, रणमल ने इसको विजित करके मेवाड़ का भाग बना लिया था। किसको? अजमेर को। यानी अजमेर को रणमल ने विजित करके मेवाड़ का भाग बना दिया। परंतु यहाँ के जो मुस्लिम परिवार थे वो बड़े खासे परेशान थे राजपूतों के नियंत्रण से, और उन्होंने मालवा शासक महमूद खलजी से प्रार्थना की कि आप हमें राजपूती शासन से मुक्ति दिलवाएं। इस पर महमूद खलजी ने आगे बढ़ के अजमेर के ऊपर आक्रमण किया, और अजमेर पर आक्रमण के दौरान यहाँ का जो सेनापति था, अजमेर में सेनापति कौन था, मेवाड़ की तरफ से रक्षक कौन था? गजाधर सिंह। गजाधर सिंह यहाँ का उसमें रक्षक था। गजाधर सिंह ने 4 दिन तक मुकाबला किया, परंतु 5वें दिन जब चूंकि कुंभा की तरफ से कोई विशेष मदद नहीं मिल पाई इस अभियान के दौरान गजाधर सिंह को, और 5वें दिन वह युद्ध करता हुआ मारा गया और अजमेर के ऊपर महमूद खलजी का अधिकार हो गया। परंतु ये लंबे समय तक नहीं बन पाया। जैसे ही मालवा का शासक महमूद खलजी दक्षिण की बहमनी की रियासतों के साथ झगड़े में या युद्ध में व्यस्त था, तब अवसर देख करके कुंभा ने पुनः अजमेर पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से अजमेर अभियान में भी क्षणिक सफलता ही मिल पाई किसको? महमूद खलजी को। उसके बाद में अगला तो आक्रमण होता है महमूद खलजी का, होता है मांडलगढ़ के ऊपर तर्कीय आक्रमण। मांडलगढ़ पर तर्कीय आक्रमण, और ये आक्रमण होता है 1456 ईस्वी में। 1456 ईस्वी की इस अभियान के दौरान स्वयं कुंभा मांडलगढ़ में ही मौजूद थे, और उनकी सुदृढ़ सुरक्षा पंक्ति को देख करके, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को देख करके महमूद खलजी को वापस लौटना पड़ा। इस अभियान में उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली। परंतु उसके तुरंत बाद यानी दिसंबर में ही चतुर्थ आक्रमण करता है वो मांडलगढ़ पर। चतुर्थ आक्रमण जो कि होता है दिसंबर 1456 ईस्वी में, यानी उसी साल अंतिम दौर में, क्योंकि उसमें महाराणा कुंभा एक तरफ गुजरात के साथ शासक के साथ, इन गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, दूसरी तरफ मारवाड़ के शासक जोधा के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, और ऐसी 3 ओर से उलझे हुए महाराणा कुंभा मांडलगढ़ को कोई मदद नहीं दे पाए। और इस प्रकार से लगभग 10 महीने की किलेबंदी के बाद में अक्टूबर 1457 ईस्वी में मांडलगढ़ के ऊपर अधिकार कर लेता है कौन? मालवा का शासक महमूद खलजी। तो इस प्रकार से 1457 ईस्वी में मांडलगढ़ पर अधिकार करने का सपन पूरा होता है महमूद खलजी का। उसके बाद में 1458-59 में पुनः वह कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण करता है महमूद खलजी, कुंभलगढ़ वाले इलाके पर अधिकार करने के लिए, परंतु उस युद्ध में भी कोई विशेष सफलता नहीं मिलती महमूद खलजी को। फिर पुनः 1467 में, यानी 1467 में पुनः वह मेवाड़ पर आक्रमण करता है, परंतु इस आक्रमण के दौरान मेवाड़ की सेना ने छापामार युद्ध द्वारा इतना परेशान किया महमूद खलजी को कि उसके बाद में उसने भविष्य में कभी आक्रमण नहीं किया। तो इन सभी आक्रमणों के दौरान एक बात, यानी जो फारसी इतिहासकार हैं, फरिश्ता है, तारीख अल्फी के लेखक हैं, चाहे
तबकात अकबरी के लेखक हों, वो उनका मत यही है कि इसमें महमूद खलजी ने मेवाड़ में काफ़ी नुकसान किया, काफ़ी धन दे करके पीछा छुड़ाना पड़ा किसको, माणा कुंभा को। मांडलगढ़ के ऊपर भी महमूद खलजी का अधिकार हो गया। और दूसरी राजपूती वृत्तांत ये कहते हैं कि विशेष सफलता नहीं मिल पाई मालवा के महमूद खलजी को। हर बार मेवाड़ की सेना ने पीछा करके मालवा की सेना को मेवाड़ से निकाल दिया, परंतु जो भी हो हर बार आक्रामकता की भूमिका निभाई महमूद खलजी ने और सुरक्षात्मक नीति का अवलंबन किया माणा कुंभा ने। इस पर विद्वानों ने आलोचना की माणा कुंभा की कि उनको एक बार आगे बढ़कर मालवा के ऊपर आक्रमण करना चाहिए था, ताकि मालवा के शासक महमूद खलजी को मेवाड़ में आक्रमण करने की भूल न हो या वह दुस्साहस न करे, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए। हो सकता है उसमें की जो परिस्थितियाँ थी, यानी जोधा का जो आक्रमण था पश्चिम की ओर से, इस प्रकार दक्षिण पश्चिम की ओर से गुजरात के शासकों का आक्रामक व्यवहार था, उसकी वजह से शायद माणा कुंभा मालवा के प्रति आक्रामक नीति का अवलंबन नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेवाड़ मालवा संबंधों का किस प्रकार से एक लंबा क्रम चला। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं मेवाड़ का गुजरात के शासकों के साथ संबंधों के बारे में।